मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो भिन्न संख्याओं के अध्याय में भी आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। हमें क्या करना है कि अंश और हर में यदि किसी संख्या का भाग जा रहा है दोनों में, तो हम भाग देंगे और हमारी जो संख्या होगी वह और थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। जैसे 8 और 6 है तो 2 का भाग जा रहा है 2 चक्कों और 2 का भाग जा रहा है 2 तियाँ। तो 2 का भाग अंश में भी हर में भी जा रहा था, तो दोनों जगह हमने भाग दिया। तो हमारी जो संख्या है ऋण 8/6, अब वो होगी ऋण 4/3, थोड़ा सा छोटी होगी, सरल रूप हो गया। ऐसे ही द्वितीय भाग है 25/45। तो देखो 25/45 में इकाई स्थान में 5 है, तो अंश में भी हर में भी 5 का भाग चले जाएगा। 5×5 = 25 और इसमें 5 नाम 45, तो सरलतम रूप आएगा 5/9। तृतीय भाग है ऋण 44/72। अब देखिए ऋण 44/72 में पहले तो 4 का भाग चले जाएगा, क्योंकि 72 में भी 4 का भाग चले जाता है। ऋण 11 है, 4 से भाग गया 11 बार और 4 से भाग गया 18 बार, तो ऋण 11/18, 18 चक्को 72। अब और कैंसिल संभव नहीं है। और चौथा भाग है ऋण 8/10। तो 8 में भी और 10 में भी 2 का भाग जाता है, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, तो सरलतम रूप आया ऋण 4/5। प्रश्न संख्या 8 है, संकेतों बड़ा है, छोटा है और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। दो परिमेय संख्याओं में से हमें यह बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। जैसे प्रथम भाग है ऋण 5/7 और 2/3। तो देखिए यहाँ पर हम 2/3 की तरफ बड़ा है और ऋण 5/7 की तरफ छोटा है का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने हरों को भी समान नहीं किया, देखते ही बता दिया। वो इसलिए क्योंकि बाईं तरफ की जो संख्या थी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है और दाईं तरफ की संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या से, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से बाईं तरफ होगी और धनात्मक परिमेय संख्या 0 से दाईं तरफ होगी। तो दाईं तरफ की संख्या बड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब एक परिमेय संख्या ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, धनात्मक परिमेय संख्या को बड़ा दिखाना है, ऋणात्मक को छोटा दिखाना है। अब स्थिति है ऋण 4/5 और ऋण 5/7 दोनों संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो अब हमें इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। तो देखिए पहले हम इसको रफ में कर लेंगे। ऋण 4/5 और ऋण 5/7 दोनों के हर को हमें बराबर करना है। तो हर देखिए 5 और 7 हैं, तो अर्थात कहाँ पर बराबर होंगे, 35 पर। तो यानी इसको भी हमने 35 बनाना है। ऋण 4/5 को गुणा करके 35 बनाना है, तो 5 सत्ते करेंगे, तो इसको भी 7 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 चक्को 28 और 5 सत्ते 35। इसी प्रकार ऋण 5/7 को हमने 35 बनाना है, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 5 से गुणा करेंगे, फिर कितना होगा, ऋण 25/7×5 35। अब इन दोनों संख्याओं में देखो हर बराबर हो गए। अब आप केवल अंश को देखेंगे, एक का अंश ऋण 28 है और एक का अंश है ऋण 25। और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं में आप जानते हैं जो ऋणात्मक पूर्ण संख्या बड़ी होगी वो दाईं तरफ होगी, अर्थात उसका मान कम होगा, वो 0 से नज़दीक होगी। क्योंकि जब आप संख्या रेखा बनाते हैं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, तो पहले एक जगह ऋण 25 आएगा, फिर ऋण 26, फिर ऋण 27, फिर ऋण 28। तो ऋण 28 और बाईं तरफ हो गया, तो इसका मान कम होगा। तो ऋण 28/35 वाली संख्या अर्थात ऋण 4/5 वाली संख्या इससे छोटी होगी, क्योंकि ऋण 28 बाईं तरफ है संख्या रेखा में। तो ऋण 28 ऋण 25 से छोटा होगा। तो ऋण 25/35
ऋण 5/7 का रिप्रेजेंटेशन है। ऋण 5/7 को ही हमने ऋण 25/35 से निरूपित किया है। तो ऋण 25 ऋण 28 से बड़ा होने के कारण ऋण 5/7 ऋण 4/7 से बड़ी होगी। तो ऋण 5/7 की तरह हम लगेंगे बड़ा है और ऋण 4/5 छोटी संख्या। तृतीय भाग है ऋण 7/8 और 14/16। अब यहाँ पर देखिए यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो 8 दूना 16 यानी इसके हर को 16 आसानी से बनाया जा सकता है। जब हम 8 दूना 16 कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, 7 दूना 14 है। तो यह भी ऋण 14/16 हो जाएगा और यह भी 14/16 है। तो देखिए ऋण 14/16 और दूसरी संख्या भी 14/16 है। तो दोनों ऋणात्मक हैं। आप ऋण नीचे रखो या यहाँ रखो, बात एक ही है। तो अर्थात इन दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं इस ऋण के कारण और दोनों के मान बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या चिन्ह लगाएंगे आप, बराबर। ऋण 8/5 और ऋण 7/4। अब 8/5 में हर 5 है तो 7/4 में हर 4 है। तो हर कहाँ पर बराबर होगा, 20 में। तो ऋण 8/5 को आप लिख सकते हैं ऋण 8/5 गुणा 4, 5 को 20, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो 8 को 32/20। इसी प्रकार ऋण 7/4 को आप 5 से गुणा करेंगे तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35/4 × 20। अब ऋण 32 और ऋण 35 में कौन बड़ा होगा, यह आपने सोचना पड़ेगा कि कौन बाईं तरफ होगा। तो देखिए ऋण 35 बाईं तरफ होगा और ऋण 32 दाईं तरफ होगा। तो इसका मतलब ऋण 32 वाली संख्या बड़ी होगी। और ऋण 32 कौन है, ऋण 8/5। तो ऋण 8/5 वाली संख्या बड़ी होगी, तो ऐसे ये निशान लगाएंगे। ऋण 1/3 और ऋण 1/4। अब देखो 4 × 3 = 12, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 और इसमें 3। तो ऋण 3 और ऋण 4 में कौन बड़ा होगा, ऋण 3 बड़ा होगा। तो यहाँ की तरफ आप लगाएंगे। अब 5/11 और ऋण 5/11। अब देखो एक ही बात है, यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका ऋण भी आप यहाँ पर सोच सकते हैं और इसका ऋण भी आप बीच में सोच सकते हैं। तो दोनों मान बराबर हैं, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे आप बराबर का। अब अगला है 0/7, 0 और ऋण 7/6। 0 के बट्टे में कुछ नहीं है, तो 0 आप जानते हैं संख्या रेखा में 0 कहाँ पर होता है, 0 ठीक बीच में। और उसके बाद ऋण 7/, तो ऋण 7/, तो इधर ही होगा। तो यहाँ की संख्याएं तो छोटी होती है ना बाईं तरफ की, तो ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। तो इस प्रकार का चिन्ह आप लगाएं। तो इसको आप रफ कार्य के रूप में समझेंगे। तो आप रफ में पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान कर लेंगे, फिर संख्या रेखा के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा पूर्णांक किससे बड़ा होता है। जिस पूर्णांक का स्थान जितना बाईं तरफ होगा वह उतना ही छोटा होते रहेगा, जितनी दाईं तरफ होगा वह उतना ही बड़ा होते रहेगा। तो फिर हर बराबर होने के बाद हमें केवल अंशों को देखना पड़ता है और उसी के आधार पर हम बता देते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी।